हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपने जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ में वो एवरेज है। एवरेज जो होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का एक तरह से कह सकते हो कि सबसे सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इसमें बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, ज़्यादा मैथ नहीं लगानी है, सिंपल एडिशन और डिवीज़न होता है इसमें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारी एवरेज की बेसिक डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब जैसे आपको अगर दे रखा है कि सपोज़ 1 से लेके 10, ठीक है, इसके बीच के मतलब इनमें जो भी बीच के नंबर हैं, इवन नंबर है, उनका एवरेज निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो 1 से 10 में इवन नंबर आपको पता ही क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। ठीक है, और कितने टर्म हुए ये? 1 2 3 4 5। ठीक, तो कितना हो गया? 6 6 12 8 20 और 10 30 अपॉन 5, ये आ जाएगा आंसर। यही होगा आपका एवरेज। ठीक है, तो है सिंपल, एवरेज निकालने का यही बेसिक रूल है। तो एवरेज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देखते हैं एक एक करके। पहला रूल ये कहता है कि अगर एक्स कोई एवरेज है किसी टर्म, सपोज A1 A2 A3 अप टू AN, कोई भी एक टर्म है, कोई भी एक सीरीज है जिसका x जो है हमारा एवरेज है, तो अगर हम इन सब टर्म में x ऐड करें, ठीक है, स्मॉल x ऐड करें, तो जो हमारा एवरेज होगा उसमें भी स्मॉल x ऐड होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, इवन वाला ही लेते हैं। हमारा 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। ये हमारा सपोज़ कोई A1 से लेके AN जो भी हमारा सीरीज़ है। ठीक है, अब इसमें हम स्मॉल x सपोज हम ले लेते हैं 1। ठीक है, तो पहले इसका एवरेज कितना आ रहा था? लास्ट में इसका एवरेज आ रहा था 6। ठीक है, तो अब इसमें 1 1 ऐड कर दो, तो अब ये कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अपॉन 5। ये अब कितना आ जाएगा? 5 + 3 8 7 15, 15 और 20 कितना हुआ? 35, 35/5 दैट इज़ 7। ठीक है, तो हुआ क्लियर। सपोज x था हमारा, x कितना था? 6 था। ठीक, और जब हमने इन नंबरों में एक एक टर्म स्मॉल x = 1 ऐड करी, तो हमारे एवरेज में भी एक नंबर ऐड हो गया। 7 क्या है हमारा? 6 + 1, यानी कि कैपिटल X + 1। ठीक है, ये रही हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि वही है कि हमारे पास x कोई है, एवरेज है। ठीक है, और अगर कोई स्मॉल x टर्म हम दी हुई सीरीज़ A1 A2 अप टू AN में माइनस करते हैं, ठीक है, मतलब इस टर्म से A1 माइनस स्मॉल x करते हैं, तो एवरेज में से भी माइनस स्मॉल x होगा। कैसे होगा? इवन वाली सीरीज़ ही पकड़ लो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10/5, एवरेज आ रहा था इसका 6। ठीक, अब सब में से एक एक टर्म माइनस कर दो। स्मॉल x ले लेते हैं हम 1, तो कितना आया? 1 3 5 7 9 अपॉन 5। ये कितना हो जाएगा? 9 + 1 10 18, 18 और 7 कितना हुआ? 25/5, ये आ जाएगा 5 आया। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल X हमारा 6 था इसके लिए, तो हमने स्मॉल x जब लिया, माइनस करा, 1 लिया, तो ये कैपिटल X आ गया हमारा 6 - 1 दैट इज़ 5। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई।
सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साथ भी अप्लाई करती है, ठीक है। तो एक में ही बता देता हूँ इसे मैं। इसमें भी वही है कि कोई भी एक सीरीज़ है हमारे पास 2 4 6 8 10। अगर हम इन सारे नंबरों को, मतलब एक एक नंबरों को पकड़ के किसी पर्टिकुलर स्मॉल एक्स ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारा एवरेज है कैपिटल एक्स वो भी एक्स इंटू एक्स ही होगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। 2 4 6 8 10, इसका 6 था एवरेज, ठीक है, याद रखना है इसे। 2 और स्मॉल एक्स 2 है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 8 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 2 20 अपॉन 5 कितना आएगा 8 4 12 12 12 24 24 और 20 44 और 6 16 60 अपॉन 5 दैट इज़ 12। एवरेज था 6, स्मॉल एक्स लिया था 2, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज़ 12। आ गया, ठीक है। डिवीज़न के लिए भी देख लेते हैं। सेम सीरीज़ 2 4 6 8 10, एवरेज था इसका 6, ठीक है। स्मॉल एक्स ले लेते हैं हम 2। अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 3 2 1 3 4 6 4 10 5 15 बाय 5 दैट इज़ 3, ठीक है। तो कैपिटल एक्स था एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स करा 6 बाय 2 दैट इज़ 3, सेम आ गया, ठीक है। तो ये थी एवरेज की कुछ प्रॉपर्टी जो हमेशा याद रखना, काम आसान होंगे इनसे। इसका एक स्पेशल केस आता है जिसमें हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या कहता है, 2 पॉइंट हमारे ए और बी, ठीक है, दोनों के बीच में सर्टेन कोई डिस्टेंस है। एक बंदा अगर ए टू बी जाता है तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वही बंदा अगर वापस आता है बी टू ए तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। दोनों जो हमारी डिस्टेंस वो है, डिस्टेंस सेम है लेकिन हमारी जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो अगर ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन कहीं मिले, इसके बाद आपसे एवरेज स्पीड पूछे इस बंदे की, तो कितना होगा एवरेज स्पीड, तो सिंपल है, एवरेज स्पीड कुछ नहीं एक्स वाई इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये होती है हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। वैल्यू लेके ही कर लेते हैं, ठीक है। एक्स ए से पॉइंट बी तक जाने में किसी बंदे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए से बी जाने में, और बी से ए जाने में है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो 2 टाइम्स 50 इंटू 30 अपॉन 50 प्लस 30 दैट इज 80, कितना आ जाएगा 40, ठीक है, 150 अपॉन 4, 2 टाइम्स में काट लो 75। बाद बाकी फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। अब सपोज़ सेम चीज़ 2 नहीं अगर 3 के साथ हो, ठीक है, अगर एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारी एक ही बंदे ने 3 अलग अलग स्पीड पे कवर की हो, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल होगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। उसमें 2 टाइम्स xy करना था, इसमें 3 टाइम्स xyz करना है। उसमें अपॉन में x प्लस y था, इसमें xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है।
तो 3 तक ही वैसे अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा तो पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतना तक ही इसे रहने देते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, कैलकुलेशन काफ़ी इजी पड़ेगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका एवरेज होगा n+1 अपॉन 2, ठीक है। कैसे होगा? अगर आपसे कहा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के एवरेज बताओ, तो क्या होगा? फर्स्ट 5 तो वैसे आप सिंपल 1+2+3+4+5 करके भी निकाल लोगे, लेकिन अगर इससे कहा जाए तो क्या होगा? तो n हमारा कितना हुआ? 5 + 1 अपॉन 2, दैट इज़ 6 अपॉन 2 = 3, आ गया हमारा एवरेज। और अगर वैसे अब क्रॉस चेक करना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, दैट इज़ 5 + 4 9, 9 3 12 2 14 1 15 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 दैट इज़ 3। हो रहा है मैच? तो ये था हमारा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए। दूसरा आता है हमारा, अगर हमसे कहा जाए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालो। सपोज कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? एक के बाद एक, ठीक है। मतलब 1 के बाद फिर 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, ऐसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये जो नंबर होंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक सीरीज़ में आए। तो हमसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज बताओ, ठीक है। कहीं से भी पूछ सकता है कि 2 के बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड करो, उसका एवरेज बताओ। मैं एग्जांपल के लिए चलो वाले सीरीज़ लेके चलते हैं। तो 2 के बाद 3 नंबर 2 3 4 5, इनका हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज बताना है। तो नॉर्मल जो मेथड होता है हमारे पास, उससे करके देखते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 4 कितना आ रहा है? 5 5 10 14/4, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दो, अभी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर चेक करेंगे अभी कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें हमारा, इस सीरीज़ में हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 2, लास्ट नंबर क्या है? 5 अपॉन 2, 7/2। इस नंबर को फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ आंसर सेम। ये था हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर। वन टू एन ऑड नंबर कहने का मतलब ये, अगर हमसे बोला जाए कि कोई भी एक सीरीज़ है 1 से लेके 15 ले लो, ठीक। अब इनके बीच में कितने ऑड नंबर आएंगे, उनका एवरेज निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा लास्ट ऑड नंबर +1 अपॉन 2, ठीक है। 1 से 15 में लास्ट रोल नंबर क्या आएगा? तो लास्ट रोल नंबर ऑड नंबर हमारा 15 ही आएगा। 15 + 1 अपॉन 2 दैट इज़ 16/2, 8 आ जाएगा एवरेज। मेथड से चेक करना चाहते हो वैसे तो वैसे भी कर लो। 1 से 15 के बीच में ऑड नंबर क्या क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8। इन सबको प्लस करो, अपॉन 8 कर दो। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमें कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा 64, इन सबको एडिशन करने के बाद, ठीक है। यहाँ प्लस है और डिवाइडेड बाय 8, ठीक। तो हमें
8 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, मैच हो रहा है। तो ये था हमारा ऑड के लिए। अब देखते हैं हम इवन के लिए क्या होता है। तो 1 2 n इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, लास्ट इवन नंबर इन सीरीज प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सपोज 1 से लेके 10 है, 1 से 10 के बीच में हमें इवन नंबर जितने हैं उनका एवरेज चाहिए। तो 1 से 10 में लास्ट इवन नंबर क्या होता है हमारा, 10 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज़ 12/2 एंड गिव्स यू 6। वैसे भी करके देख सकते हो आप क्रॉस चेक के लिए 1 से 10 में क्या क्या इवन नंबर आते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ये शायद एग्जांपल हमने सबसे पहले लिया था, कोई नहीं फिर से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, 10 8 18 6 24 4 28 2 30 30/5 दैट गिव्स यू 6। ठीक है, मैच कर रहा है। ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर के लिए। अब सपोज पूछ जाए कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो क्या करोगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से 10 तक दे रखा है सपोज, ठीक है, नहीं ऐसा बोल दिया कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर के आप वो बताओ, एवरेज बताओ कितना होगा। तो हम 1 से 10 तो नहीं लेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ सॉल्व हो सके ताकि, और मैं अल्टरनेट मेथड से बता दूँ कि ये सही है नहीं है। आप 1 से 10 1 से 100 घर पे ट्राई करिए, ठीक है, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब जैसे 1 से लेके 5 तक का है, इनके स्क्वायर का सम चाहिए हमें, मतलब एवरेज चाहिए। ठीक, तो वो 5 है ना, तो 5 + 1 2 × 5 + 1 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 6। 2 × 5 + 1 11 अपॉन 6 66 अपॉन 6 दैट इज़ 11। ठीक है, 11 आ जाएगा एवरेज। और अगर आप वैसे मेथड से करो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू, एडिशन करो कितना आएगा, 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 + 5 55 अपॉन 5 दैट गिव्स यू 11। तो हो गया सेम। ये था हमारा स्क्वायर का। अब देखते हैं हम क्यूब का कैसे होगा। ठीक है, तो क्यूब के लिए भी एक हमारे पास फॉर्मूला है, वो भी इजी है। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा n+1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अगर एक क्यूब पूछा गया आपसे, एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया है यहाँ से यहाँ तक कि क्यूब के एवरेज बताओ, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब सपोज़ 1 से लेके 5 ही ले लो, 4 ले लो, चलो 5 थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो 4 है, n4 है हमारा, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज़ 25 ही आएगा। हाँ, क्योंकि ये 4 और 4 तो कट जाएंगे। अब वैसे अल्टरनेट मेथड से करके देख लो, मतलब जो नॉर्मल मेथड होता है जनरल फॉर्म का, 1 क्यूब 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 8 1 9 9 और 27 कितना हुआ 36 36 और 64 100 100/4 दैट इज़ 25 सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्यूब का हो जाएगा। तो ये थे एवरेज के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटे मोटे फॉर्मूले थे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी
क्लियर नहीं हुई होंगी तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।